कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 7 सम्मिश्र संख्याएं एक्सरसाइज ए क्लास 11 एमपी बोर्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ओके, ए का 5th का फर्स्ट है 2a इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, इक्वल टू बी एंड माइनस ए। यहाँ पे ऑर्डर पेयर के रूप में दिया, ऑर्डर पेयर क्रमित युग्मों के रूप में लिखा गया और कह रहा है कि ए और बी के मान बताइए। देखो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं, इसको सीधे सीधे आपको क्या करना है। सपोज मान लीजिए कि ये x वाला एलिमेंट और ये y वाला, ये x वाला एलिमेंट और ये y वाला, तो x को x से इक्वेट कर देना है ना। यानी 2 इक्वल टू सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, 2 इक्वल टू बी एंड a इक्वल टू -1। 2 इक्वल टू बी यानी b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार b वाले पे आते हैं। बी वाला कह रहा है कि 0 और 1, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है पहला 0 और 1, 0 और 1, a प्लस 2 b माइनस 3, a प्लस 2 b माइनस 3। तो क्या करना है, क्रमित युग्मों के पहले मेंबर को पहले वाले से इक्वेट करोगे, क्रमित युग्मों के पहले मेंबर को पहले वाले से इक्वेट करोगे और दूसरे मेंबर को दूसरे वाले से इक्वेट करोगे या तुलना करोगे। तो देख, तो पहले वाले पे आते हैं सबसे पहले, सॉरी सॉल्यूशन। तो 0 इक्वल टू a प्लस 2, यानी यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाती है -2। a की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। जब आपने क्रमित युग्मों में पहले मेंबर को पहले वाले से इक्वेट किया और जब हम दूसरे वाले को 1 को b-3 से इक्वेट करेंगे यानी दूसरे मेंबर से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 और b, क्योंकि इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो a और b की वैल्यूज़ क्या है, -2 एंड 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। a और b के मान निकालने में कुछ भी नहीं, क्रमित युग्म दिए गए हैं, उनको इक्वेट भी किया गया पहले से, बस उनमें क्या करना है, आपको तुलना कर देनी है। तो पहला मेंबर पहले वाले से इक्वेट होता है, दूसरा मेंबर दूसरे वाले से इक्वेट होता है। ठीक है, आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 1 + 1/i 1 + 1/i इक्वल टू a + ib हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। a + ib है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, या b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक, a + ib, a + i इक्वल टू a + ib। तो आपको पता है 1/i कितना होता है, 1/i इक्वल टू 1/i इक्वल टू i टू द पावर -1, या i इनवर्स कहलाता है या फिर -i आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे -i 1/i की जगह पर क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, -i। 1/i की जगह पर क्या वैल्यू यूज़ करेंगे, -i। और ये आता कैसे, मैंने बता दिया कि क्या होता है। देखो ऊपर जाएगा तो माइनस इनवर्स की पावर लेके आ जाता है i टू द पावर -1, या आप पावर को आगे ले आओ तो क्या बन जाता है, -i बन जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 - i इक्वल टू a + ib। अब देखो ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है और यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। तो इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर लो। यानी वास्तविक भाग कौन से हैं इसमें, ये वाले, और इमेजिनरी या अधिकल्पित भाग है i वाले। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। ठीक है, b इक्वल टू -1। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, क्योंकि क्या कह रहा है, मल्टीपल पूछ रहा है इनकी।
तो बी वाले में देखो आई के मल्टीपल क्या है, आई का मल्टीपल यहाँ पे बी है और यहाँ पर आई का मल्टीपल क्या है, -1 है, तो b इक्वल टू -1। इस प्रकार से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, -1। पूछा है उन्होंने सिर्फ b की है, हमने a की भी निकाल ली है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको इसको इन्वर्स के फॉर्म में ले आना है। 1/i इक्वल टू -i लिखा जा सकता है, कैसे मैंने समझा दिया है। फिर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट करके देख लो तो a और b दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में, रियल पार्ट में पूरा का पूरा कंपेयर होता है, इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, सिर्फ मल्टीपल विथ साइन कंपेयर होते हैं, है ना। जैसे आई का मल्टीपल क्या है और बी का, यहाँ पे साथ में साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है तो प्लस बी आ रहा है, ठीक है। प्लस शो नहीं करते, लिखते नहीं हैं। और यहाँ पर आई का साइन और आई का मल्टीपल क्या है, -1 है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x और y की मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही ईजी है, पहले वाले पे आते 7 के पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2i प्लस 3 2i प्लस x 2i प्लस x इज इक्वल टू 3 माइनस 4i y, 3 माइनस 4i y, ठीक है। 2i प्लस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4i y, 3 माइनस 4i y। तो क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यूज, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको पहले करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है सम्मिश्र संख्या किस फॉर्म में लिखी जाती है, किस फॉर्मेट में सम्मिश्र संख्या, जिसको z से डिनोट करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, z से डिनोट करते हैं, जिसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखते हैं। a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, जो कि पहला वाला क्या होता है, वास्तविक भाग होता है, पहला वाला वास्तविक भाग होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, आई बी वाला, ये अधिकल्पित भाग होता है ना, अधिकल्पित, है ना। यानी पहला वाला रियल पार्ट है, दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो पहले इसको करेक्ट कर लेंगे सॉल्यूशन लिख के। तो x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि ये रियल पार्ट है। और देखो 2 के मल्टीपल में क्या है, i है, सॉरी i के मल्टीपल में क्या है, 2 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, अधिकल्पित भाग या इमेजिनरी पार्ट। दूसरा वाला ठीक है, 4 इंटू आई, 4 माइनस आई वाई, ठीक है। अब देखो इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो। तो x इक्वल टू 3, ठीक, x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या कंपेयर करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, इमेजिनरी पार्ट का मल्टीपल, यानी इमेजिनरी पार्ट का गुणांक, उसके गुणे में क्या है, विथ साइन। तो यहाँ पे 2 है, साइन पॉजिटिव है, इसलिए प्लस है, लिख नहीं रहे हैं कुछ भी, ठीक। तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इस साइड क्या है, -4y, इस साइड क्या है, -4y। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, सिंगल y की। तो एक काम करते हैं, -4 को इस साइड बटे में ले आते हैं। तो y इक्वल टू 2/-4, ठीक है। 1/2 टाइम्स कटेगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल गई -1/2। तो x और y दोनों की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू मिल गई -1/2, ठीक। अब आते हैं इसके p पे, b वाले पार्ट पे। कह रहा है 3x प्लस 3x प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 6 माइनस 3i इज इक्वल टू 6 माइनस 3i, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें देखो आपको देखना है कि क्या ये जो भी सम्मिश्र संख्या यहाँ पे दी हुई है वह z यानी a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है। मतलब a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कैसे, पहला वाला रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग और दूसरा वाला अधिकल्पित भाग। तो हाँ जी, यहाँ पे पहला वास्तविक भाग है और दूसरा अधिकल्पित भाग है।
है ना। यहाँ पे भी सेम है, मतलब आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो, तो यहाँ पर रियल पार्ट है 3x, यहाँ पर रियल पार्ट है 6, तो 3x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/3, यानी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब सेम यहाँ पे अधिकल्पित भाग को या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दो, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, -3, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू -3, ठीक है। इसमें भी हम दोनों में क्या करते हैं, चिन्ह सहित उनके मल्टीपल का इमेजिनरी पार्ट या अधिकल्पित भाग के गुणांकों को इक्वेट करते हैं चिन्ह सहित, चिन्ह सहित, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे और 3 को इस साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू y, ठीक। और x की वैल्यू कितनी है 2 है, जब x की वैल्यू आपको सिंगल x की वैल्यू 2 मिल चुकी है और यहाँ पे x मौजूद है, तो हम इससे y की वैल्यू और निकाल लेंगे, तो 2 × 2 प्लस 3 इक्वल टू y, तो 2 2 = 4 प्लस 3 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, है ना। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं, आपको नॉर्मल सा सरलीकरण कर लेना है, सिंप्लीफिकेशन, एंड आफ्टर दैट आपको कंपेयर कर देना है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप कि आपको सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करो या व्यक्त करो, ठीक है, व्यक्त करो। पहले वाले पे आते हैं, 1/3 - 4i, 1/3 - 4i। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। 1/3 - 4i, तो देखो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के बीच का साइन कम बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 - 4i, 3 - 4i, तो ऊपर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 - 4i, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, और नीचे क्या होगा a - b, सॉरी प्लस का साइन चेंज करके, है ना, साइन चेंज करके 3 - 4i का साइन चेंज करके क्या करेंगे 3 + 4i/3 + 4i का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 4i ऊपर साइड, या इसके न्यूमरेटर या अंश वाले हिस्से में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a - b × a + b। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लग जाता है, आपको पता है a - b × a + b इक्वल टू a² - b², तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है 4i है, तो 4i का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है 3 + 4i/3 3 9 -16 i², और i² का पता है आपको, i² की वैल्यू क्या होती है -1, i² की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो -1 रखने पर, तो i² की जगह पर -1 पुट कर दो, तो यह आ जाएगा 3 + 4i 9 - 16 × -1, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या बना लेगा, यह आ जाएगा 3 + 4i/9 + 16, दैट मीन्स 3 + 4i/25। लेकिन इसने क्या कहा है
कि a प्लस आई बी के फॉर्मेट में व्यक्त कीजिए, मतलब इसका वास्तविक भाग अलग हो और इमेजिनरी भाग अलग हो। ठीक है, वास्तविक भाग अभी यहाँ पे देखो क्या है, मिक्स हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं वास्तविक भाग। तो ये आ जाएगा 3/25, इसका वास्तविक भाग हो गया, और 4/25 आई, है ना, 3/25 प्लस 4/25 आई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर दिया, जहाँ पर a की वैल्यू 3/25 और b की वैल्यू 4/25 है ना, मतलब कह रहा है कि वास्तविक भाग अलग है और इमेजिनरी भाग अलग है। ठीक, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी पर, क्वेश्चन नंबर 8 के बी पर। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। बी वाला पार्ट है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। इसको भी कह रहा है कि a प्लस आई बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करिए, है ना, a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करिए, मतलब वास्तविक भाग अलग और इमेजिनरी भाग या अधिकल्पित भाग अलग। तो देखो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के यहीं पे शुरू कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई ए प्लस बी, ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है यहाँ पे किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, और यहाँ पे भी दो फार्मूले हैं, ऊपर लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर ही रहेगा नीचे। अब देखो यहाँ पे भी होगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 रखने पर, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट करने पर, तो देखो 1 का तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2i अपॉन 1 माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू। ऊपर तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 और -1 मिला के क्या बना लेंगे, क्योंकि बीच में ही माइनस माइनस चेंज होकर प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i अपॉन 2 अपॉन 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा फाइनल i, क्या बच रहा है फाइनली i। ठीक है, फाइनली बच रहा है i, तो उसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, 0 प्लस आई। ठीक है, a प्लस आई बी, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है i और उसका मल्टीपल क्या है 1। ठीक है।